प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत के प्रथम पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा को। आइए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां संस्कृत कवि के कवियों में मुकुटमणि अस्ति। मुकुटमणि माने होता है मुकुट में मणि के समान है, अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु। समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, न केवल भारत देश के अपितु समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में सह एक तमो अस्ति। सह माने वह, एक तमो अस्ति, एक तमो माने होता है अद्वितीय, अद्वितीय हैं। तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी। तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी। तस्य माने उनकी, अनवद्य माने निर्मल, कीर्ति माने आप जानते ही हैं यश या, और कौमुदी माने होता है चांदनी। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका या चांदनी देश देशांतरेषु, देश विदेशों में प्रसृता अस्ति। प्रसृता माने होता है फैली, प्रसृता अस्ति यानी फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुरवाण। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से, अपने कवि कर्म से अर्थात कविता से देववाणी, देववाणी माने होता है संस्कृत, अलंकुरवाण संस्कृत को क्या किया, अलंकृत किया। अलंकुरवाण यानी अलंकृत किया। सा न केवलम, वह न केवल भारतीय कवि, भारत के कवि हैं, अपितु विश्व कविरतः, अपितु विश्व कविरतः, विश्व के कवियों में सर्वै आदरयति, सर्वै आदरयति सभी लोग उनका आदर करते हैं। यानी महाकवि कालिदास का आदर केवल भारत के कवि ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कवि भी उनका आदर करते हैं। बाग देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत किंचासीत तज्जन्म वृत्तम इति सर्वाम अधुनापि विवादम कोटिन्नत क्रमति। वाग देवता भरण भूतस्य, वाग देवता भरण भूतस्य, वाग देवता अर्थात वाणी की देवी सरस्वती, सरस्वती देवी के आभूषण के रूप में प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेशे, कस्मिन प्रदेशे किस प्रदेश में, काले कुले चा अभवत किस काल में अर्थात किस समय में, किस और किस कुल में हुआ, तथा तज्जन्म वृतम तथा उनके जन्म का वृत्तांत क्या है, इति सर्वम अधुना अपि यह आज भी सबके बीच आज भी विवाद कोटिम नत क्रमत, विवाद की कोटि से परे नहीं है। अर्थात वाग देवता भरणभूत यानी सरस्वती देवी के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय, किस कुल में हुआ, तज्जन्म वृत्तम उनके जन्म का वृत्तांत क्या था, यह सब आज भी सभी के बीच विवाद की कोटि से परे नहीं है। नत क्रमति अर्थात अतिक्रमण नहीं करता है, यानी परे नहीं है। इतर कवया, इतर कवया यानी दूसरे कवि भी, इव कालिदासः, इव माने समान, दूसरे कवियों के समान कालिदास भी आत्मज्ञापने अपना परिचय देने में, स्वाकृति अपनी कृतियों में प्रायः धृत मौन, प्रायः धृत मौन एवस्ति, प्रायः मौन माने मौन, धृत माने धारण किए हुए, मौन धारण किए हुए, एव अस्ति हैं। अन्ये अपि कवयः तस्य नाम संकीर्तन मात्रा देव, अन्य कवि उनके नाम संकीर्तन से ही, कवयः तत् नाम संकीर्तन
अत्रादेव कव्यः माने कवि, तत् नाम संकीर्तन उनका नाम लेने मात्र से ही, तत् नाम संकीर्तन मात्रा देव मात्राद एव उनका नाम लेने मात्र से ही स्वयं अपनी वाचाम वाणी को धन्याम धन्य मत्वा मानते हैं। मौन अवलंबते मान करके, मत्वा माने मान करके मौन धारण कर लेते हैं, अर्थात मौन हो जाते हैं। तथापि फिर भी अंतः बहि साक्ष्यम, फिर भी अंतः बहि साक्ष्यम अनुसृत्यम समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। फिर भी अंतः माने आंतरिक, वही माने बाहरी, वही माने बाहरी, अनुसृत्यम अनुसृत्य माने होता है के अनुसार, समीक्षक लोग कवि का परिचय यावत शक्यम, यावत शक्यम माने होता है यथासंभव, प्रस्तुवंती माने होता है प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके दूसरे भाग को हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के अगले भाग में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। बहुत सारे लोग क्लास देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप खुद भी करें, अपने मित्रों से भी करवाएं, अपने परिवार में भी करवाएं, जितना हो सके हम लोगों का सपोर्ट करें, जिससे हम लोग आपके लिए ऐसे ही क्लासें लाते रहें। चलिए मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ।